हेलविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और अभी तक हम लोगों ने निपटा लिए थे काफ़ी सारे अपने चैप्टर्स। जैसे कि हमने 1885 का आईएनसी की स्थापना निपटा ली थी, 1905 में बंगाल विभाजन निपटा लिया था, फिर हमने 1906 में मुस्लिम लीग निपटा ली थी, फिर सूरत स्प्लिट हो गया था हमारा, और 1908 का मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो भैया इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 कैसे आई थी, क्या क्या आया था, इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसी को नाम दिया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो भैया मार्ले कौन थे? मार्ले थे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, कहाँ के? ब्रिटेन के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि जो वहाँ की रानी थी, उन्होंने इंडिया के मैटर्स को संभालने के लिए एक अपने पार्लियामेंट के अंदर एक सेक्रेटरी बिठाया था जिसका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वही थे हमारे मार्ले। मिंटो थे हमारे वाइसरॉय। तो इन दोनों ने रिफॉर्म लाए थे, इस वजह से मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। तो ये लोगों ने सुधार का नाम से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराए थे दो चीज़ें। तो दो चीज़ों में इम्पोर्टेंट ये था कि भैया जो पिछली बार हमने देखा था कि अमृतसर वाला सेशन था किसका? मुस्लिम लीग का। उन्होंने डिमांड की थी कि भैया हमें क्या दिया जाए, मुस्लिम्स के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो भैया ये मांग की थी सैयद अमीन साहब ने। अब दूसरा था हमारा, दूसरा इम्पोर्टेंट क्या रूल निकाला है इसमें कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक जो मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो सदस्य होते हैं, उस समय पर 6 सदस्य थे, और 6 में से एक सदस्य कौन बनाएंगे? एक सदस्य होगा भारतीय होगा, और भारतीयों में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का आदमी होगा, और ऊपर से हिंदू होगा। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि पहला भारतीय कौन था जो कि उनकी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मतलब शामिल हुआ था? सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। तो भैया नाम याद रख लेना, सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो भैया जो आईएनसी थी, आईएनसी को भैया पहले, उससे पहले हम लोग बता दें कि अंग्रेजों ने उनसे मुस्लिम लीग से पहले ही कह दिया था भैया कि भैया अगर ये तुम लोग डिमांड तो कर रहे हो, अगर जो आईएनसी के नेता हैं वो अगर भड़क गए ना, तो फिर हम भैया जितना भी तुम्हारा ये प्रोविज़न है, तुम्हारा ये तुम सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग तो रहे हो हमसे, हम पूरा पूरा वापस ले लेंगे। अंग्रेजों ने पहले ही कह दिया था इनसे। और यहाँ पे जैसे ही ये कानून पारित किया गया 1919 में, भैया आईएनसी ने हड़कंप मचा दिया पूरी तरह से। हाथ छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, हाथ हल्ला हो गया बहुत कस के। तो भैया अंग्रेजों ने कहा जैसा हमने कहा था भैया हल्ला होगा तो भैया वापस ले लेंगे। तो भैया पहला पॉइंट हमारा कट गया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहे थे मुस्लिम लीग के, वो पूरे पूरे खत्म हो गए। और पर गलती से क्या हुआ कि भैया आप वापस तो ले नहीं सकते कानून, इसलिए जो दूसरा वाला एक्ट था कौन सा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक हिंदू को बैठाया जाएगा, यानी कि आईएनसी के मेंबर को बैठाया जाएगा। तो भैया सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा भैया बैठ गए इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उम्मीद है कि आपको इतना इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 क्लियर हो गई होगी, उम्मीद तो यही है। खैर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में, जो कि 1911 में हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दरबार के बारे में। तो भैया दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। क्यों लगा था भैया? क्योंकि यहाँ किसी का स्वागत होना था। तो इससे स्वागत से पहले हम लोग समझते हैं कि क्यों उधर पे ब्रिटेन का रानी कौन थी। अभी तक हमने देखा था पिछली बार कि क्यों उधर ब्रिटेन की रानी थी, क्यों विक्टोरिया। इनका टाइम पीरियड था 1837 से लेकर 1901 तक। तो भैया 1901 में ये एक्सपायर हो गई। फिर इसके बाद राजा बने कौन? एडवर्ड सेवन। तो एडवर्ड सेवन का जो टाइम पीरियड था वो 1901 से लेकर 1910 तक था। भैया बूढ़े राजा थे, बूढ़े प्रिंस थे, तो भैया बुढ़ापे में राजकाल में लाओ। तो 1910 में ये भी एक्सपायर हो गए। अब भैया एक नए राजा बने हैं 1910 में, जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ बने हैं, ये हमारी राजा बनी है, और उनकी पत्नी है मैरी। तो ये राजा बने हैं नए, और ये बनी है नई रानी। ये सीन है। तो भैया इनके स्वागत में भैया इंडिया किस लिए आए हैं? क्योंकि इनका राज्याभिषेक पहले हो चुका है ब्रिटेन के अंदर। अब भैया यादगार यादगार ताज़ा करने के लिए इंडिया के अंदर भी राज तिलक करवाएंगे। और भैया यहाँ पे लगेगा दिल्ली दरबार। जैसे दिल्ली दरबार मैंने आपको बताया कि दिल्ली दरबार क्या होता है, यानी कि एक राजा महाराजा का दरबार लगता है, वैसे ही बड़े से इलाके के अंदर सभी राजा महाराजा, छोटे रियासत के, बड़ी रियासत के सब राजा महाराजा सब आएंगे स्वागत करने के लिए। सब सलामी ठोक रहे हैं, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, जिनके सामने सब लोग झुकते हैं, अब इनके सामने अब सब लोग झुकेंगे आके। और भैया लॉर्ड हार्डिंग वायसराय होते हैं उस समय, वो भी झुकते हैं। व्यवस्था होती है सब पूरी यहाँ पे दिल्ली दरबार में। और ये दिल्ली दरबार कब लगता है? 12 दिसंबर 1911 को। और यहाँ स्वागत करने के लिए सभी लोग आ जाते हैं। और भैया यहाँ जब स्वागत करेंगे सभी आएंगे, तो भैया यहाँ पे सुनाएंगे ये फैसला। दिल्ली में एक जगह है किंग्स वे कैंप, तो वहीं पास में ही इनका दरबार लगता है। और फिर यहाँ पे सुनाएंगे वो एक अपना बहुत बड़ा फैसला। दो निर्णय सुनाएंगे ये।
पहला पहला तो ये कहा इन्होंने कि हम लोग बंगाल को रीयूनाइट कर देंगे। तो भैया आप लोग ये वाला एरिया देखे ना, ये वाला आसपास का एरिया जहाँ बंगाली बोली जाती है, इतने एरिया को यूनाइट कर देंगे। बाकी कह रहे हैं असम वाला ये तो अलग है भैया, यहाँ के लोग थोड़ा ना बंगाली बोलते हैं, बिहार वाले भी थोड़ा ना बंगाली बोलते हैं, और यहाँ वाले बंगाली थोड़ा ना बोलते हैं। अलग कर दो, बाकी जो जहाँ बंगाली बोली जाती है बस उसी को बंगाल रहने दो। दूसरा क्या करा है, कलकत्ता से शिफ्ट करके राजधानी क्या कर देंगे, कलकत्ता से शिफ्ट करके राजधानी दिल्ली कर देंगे। और इनका तर्क क्या रहेगा, उनका तर्क ये रहेगा कि भैया राजधानी करने में, यहाँ से रूल करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले से भी राजा महाराजा यहीं से राज कर रहे थे, तो हम भी अब यहीं से राज करेंगे। रियल रीज़न ये था कि भैया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज़्यादा थे, कहीं घेर के ना मारते, आई मीन कुछ हल्ला वल्ला ज़्यादा ना करते, इस वजह से दिल्ली अपने शिफ्ट कर ली इन्होंने। तो ये रहा सीन। अब हम लोग बात करेंगे भैया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, एडवेंट ऑफ गांधी की। गांधी जी आएंगे तभी हल्ला कुछ होगा, हल्ला गुल्ला करेंगे गांधी जी कैसे, हम लोग खुद अब समझेंगे, अब डिटेल से बिल्कुल। तो गांधी जी की कहानी समझें, क्या कैसे कैसे गांधी जी आए थे, इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गांधी जी के लाइफ के बेसिक फैक्ट क्या क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम से हमसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक तो यही था कि एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका गए क्यों थे, तो भैया वहाँ से वापस आ रहे थे। सबसे पहले गांधी जी के बर्थ के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1869 में, यानी कि 1869 में पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इनके पापा का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी क्या नाम था इनका, करमचंद गांधी। पोरबंदर आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे किनारे द्वारका नगरी के पास में, तो यहाँ पे है को वो हमारा पोरबंदर से है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मम्मी का नाम था पुतली बाई, और इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा बाई, और बाद में कस्तूरबा गांधी हो गया। और इनकी शादी हुई थी 1883 में। और फिर भैया ये चले गए कहाँ पे, इंग्लैंड चले गए 1888 में। क्यों चले गए भैया, ये गए थे इंग्लैंड किस लिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री लेने के लिए। किसके लिए, लॉ की डिग्री लेने के लिए। वहाँ पे उन्होंने 3 साल डिग्री ली, और फिर वापस इंडिया में आए, और इंडिया में भी कई साल इन्होंने प्रैक्टिस की, और फिर निकल गए। यहाँ पे उनका कुछ काम सही से नहीं चल रहा था, तो इसलिए वो कहाँ निकल गए, साउथ अफ्रीका में निकल गए। और बाकी की जो आगे की कहानी है वो लोग हम अपने कल के लेक्चर में समझेंगे। और थोड़ा बहुत पुराना सा रिवाइज कर ले रहे हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो भैया इंडियन काउंसिल एक्ट से हमने स्टार्ट किया था कि भैया कि 2 पॉइंट आए थे इसमें, 2 प्रोविज़न आए थे। पहला सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे मुस्लिम लीग के लिए, तो भैया आईएनसी ने मुद्दा उठा के इनकी डिमांड पूरी नहीं होने दी। दूसरा ये था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक हिंदू बैठेगा, वही आईएनसी का। तो ये तो मांग पूरी हो गई थी। फिर हमने दिल्ली दरबार देखा था। दिल्ली दरबार के अंदर जो वहाँ से जॉर्ज फिफ्थ आए थे और मैरी आई थी, तो भैया इन्होंने 2 डिसीजन लिए कि भैया एक तो पहले तो बंगाल को यूनाइट करेंगे, और दूसरा ये करेंगे दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली की तरफ कैपिटल शिफ्ट कर देंगे। फिर हमने गांधी जी के कुछ बेसिक फैक्ट देखी इनके लाइफ से रिलेटेड, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।